दुनिया में नेताजी नहीं है, लेकिन उनके पीछे एक सिर्फ राजनीतिक विरासत नहीं है, बहुत कुछ है और आपका तो व्यक्तिगत अनुभव रहा है। आज कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव को हम जब भी याद करता हूं मैं, तो बड़ी ढेर सारी जो है कहानियां मुझे याद आती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में उनसे अक्सर मिलना होता था, लखनऊ में भी उनसे मिलना होता था। हम्म। मैं अगर एक शब्द में अगर कहूं तो इस तरह का नेता होना हम्म। इस समय तो मुझे, मतलब अगर देखें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा तो ऐसा कोई नहीं है जो अ, एक ऐसा नेता हो जो आपको वर्षों वर्षों तक याद रखता हो। याद रखें। एक ऐसा नेता हो जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो। हम्म। एक ऐसा नेता हो जो बिना बताए आपके दुखों को जान जाता हो। हम्म। मुलायम सिंह यादव कुछ ऐसे ही थे। और मैं आपको बताऊं कि एक घटना मैं आपको बताता हूं। एक बार की बात है, कुछ हमारे गांव में एक समस्या थी। तो मेरे पिताजी बड़े परेशान थे और मैं नौकरी करता था दिल्ली में, समय मिलता नहीं था। हम्म। तो हमने जो है अरविंद यादव जो नेताजी के ओएसडी हुआ करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने उनको जी। कहा कि भाई मुझे नेताजी से मिलना है और मुझे समय चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए कल। मैं गया, मेरे पिताजी भी आ गए। इत्तेफाक से हमने उनसे कहा कि आप भी आ जाइए तो उनको समझाने में आसानी होगी। हम्म। वो भी आ गए। तुरंत हम लोग जब वहाँ गए लखनऊ में नेताजी के आवास पे, तो तुरंत नेताजी बोले, अरे कब आए कब आए? हम्म। तो हमने बोला, सर अभी आ ही रहे हैं। तो पहली मुलाकात थी या उससे पहले नहीं मिल नहीं, हम चुके लोग थे? तो मिलते रहते थे। मैं हम्म। आपको एक घटना बता रहा हूँ कि वो कैसे किसी चीज़ को लेके कितने सेंसिटिव रहते थे, मैं आपको ये बताना चाह हम्म। रहा हूँ। हम्म। तो उन्होंने कहा कि अरे जल्दी पानी वानी पिलाओ। फिर मैंने पता है कि पिताजी में है। अरे पिताजी को क्यों ले आए? हाँ। इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? ऐसा क्या हो गया कि पिताजी को ले आना पड़ा? फिर उठे उन्होंने उन्होंने पिताजी को प्रणाम किया हम्म। और बोला, "अरे, क्या कर दिए तुम? हमें खाली बता देते सब हो हम्म। जाता।" मतलब एक चिंता हाँ, थी उन्हें। मतलब एक बड़ी चिंता और एक 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 जो उनका जो एक अपनापन था, पिताजी के लिए जो रिस्पेक्ट था, हम्म। तो वो बेचारे, मतलब हमने देखा कि किस तरह का एक इमोशनल एक अटैचमेंट रखते थे वो। हम्म। तो उन्होंने काम हमने बताया, तो काम तो उन्होंने, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, तुरंत तुरंत जिसको कहते हैं, लगे हाथ कर दिया। तुरंत उन्होंने कमिश्नर को फ़ोन किया और बोला कि हम्म। नहीं जी, ये जो है, उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। तो हम्म। अखिलेश जी के पास उन्होंने कहा, अखिलेश जी को तुरंत उन्होंने फ़ोन किया कि ये अरविंद जा रहे हैं और इनका जो हम्म। काम हो उसको कराओ तुरंत, हम्म। तुम्हारे ही लोग हैं वहाँ पे। हम्म। और उन्होंने नाराज़गी भी जताई अच्छा। कि ये जो अखिलेश के अफसर हैं ये सब जो है बदमाशी करते हैं, है। ऐसा भी कहा उन्होंने। है। और काम तो तुरंत हो गया। लेकिन उनका जो अटैचमेंट था, बाद में भी जब वो मिले तो बोले कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। हम्म। तो उनका जो याद रखने का तो ये मतलब आप जो किस्सा हमें बता रहे हैं, याद कर रहे हैं, हम्म, क्या ये सिर्फ अरविंद जी के लिए ये था या नहीं आमतौर पर नहीं नेताजी का ये नहीं, स्वभाव था अपने लोगों के लिए, ये नेताजी पत्रकारों का के लिए? स्वभाव था। हम्म। किसी के लिए भी, हम्म। किसी के लिए भी ये स्वभाव था नेताजी का। ऐसे मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं। हम्म। मैं आपको बताऊं, मतलब जैसे हम लोग पार्लियामेंट में मिलते थे तो जो महिला पत्रकार होती थी उनसे नेताजी पूछते थे तुम्हारी ससुराल कहाँ है। अच्छा। हाँ, पूछते थे वो। हाँ। तो अगर, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का कोई है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेते थे। हम्म। त्योहारों पे उनको याद करते थे, उपहार हम्म। भिजवाते थे। तो ये एक ऐसा कनेक्ट था हम्म। जो, अगर नेताजी के साथ अगर कोई कनेक्ट होता है तो नेताजी को छोड़ ही नहीं सकता था। यानी ये कह सकते हैं कि उस दौर के नेता और उस दौर की जो पत्रकारिता के बीच का रिश्ता था वो अलग ही था। वो आज शायद जबरदस्त ज्यादा था। कटुता आ गई है ना? हाँ, मुझे लगता है कि आज देखिए, अगर आज मैं देखता हूँ तो पत्रकारों से एक संवाद तो होता है, लेकिन वो इमोशन नहीं होता है, हम्म। वो अपनापन नहीं होता है, वो परिवार के बीच में जो रिश्ता है वो उस तरह से कायम नहीं हो पाता है। हम्म। और एक जैसा लगता है कि फॉर्मेलिटी की तरह चीज़ें फॉर्मेलिटी की होती तरह। हैं।